कल्पना बहुउद्देशीय महिला मंडल की अध्यक्षा कल्पना फुलबांदे व भारतीय शिक्षण संस्था के उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर चौधरी ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर यह जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रवक्ता वेद प्रकाश आर्य दैनिक अखबारों के माध्यम से अध्ययन कक्ष व वाचनालय स्वयंसेवी संस्थाओं के विरुद्ध झूठी तथा भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। कल्पना फुलबांदे और ज्ञानेश्वर चौधरी के अनुसार मंडल व संस्थाएं पूरी ईमानदारी से अपना कार्य कर रही है। एनएमसी के अध्ययन कक्ष और वाचनालयों में नियमित रूप से सुबह 4 घंटे व शाम से 4 घंटे पाठकों को सेवाएं दी जा रही है व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के नेता वेद प्रकाश आर्य द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा मंडल तथा संस्था के पदाधिकारियों ने। उस दिन जो ऐसा हुआ पेपर में आया तो हमारा जो एक ग्रंथालय का ग्रुप है उसमें मैंने वो पेपर पढ़ी और मैंने उनको फ़ोन किया माजी नगर सेवक वेद प्रकाश आर्य जी को और बोली कि मैं कल्पना फुलबांदे बात कर रही हूँ। तो बोले मैंने नहीं पहचाना मैडम, मैं चेहरे से पहचानता हूँ। फिर मैंने उनका अपना परिचय दिया तो मैं बोली तुमने पेपर में ऐसी न्यूज़ क्यों दी, गलत न्यूज़ क्यों दी? नहीं, बोले वो एक अध्ययन कक्ष ऐसा 8 दिन से बंद पड़ा था। मतलब एक अध्ययन कक्ष के बारे में बोलना था, आपने सभी नागपुर शहर के अध्ययन कक्ष, वाचनालय और ये लाइब्रेरी के बारे में क्यों लिखा है? बहुत गलत किया आपने, तो ये गलत है, ये तो खंडन करना चाहिए। तो ठीक है मैडम, बोले क्या करना है करो, बोले पर अभी तो हमने दे दिया, मतलब गलत है, हम करेंगे कुछ ना कुछ। इतना बोलते हुए मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अगर उन्होंने हमसे माफ़ी नहीं मांगी तो हम आंदोलन करेंगे और उनको मानहानि का दावा करेंगे, क्योंकि हमारे संस्था पे मानहानि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि संस्था कैसे चला रहे। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नागपुर शहर में और कम पैसों में इतना अच्छा काम करना संस्था ही कर सकते हैं, बाकी तो कोई कर नहीं सकता। आंदोलन का स्वरूप उनके घर के सामने उनका घेराव करेंगे, उनको जवाब मांगेंगे कि इतनी झूठ क्यों दिया तुमने पेपर में, आपने इसलिए तो पत्र परिषद ली ना खंडन के लिए, तो आप खंडन कीजिए। 16, 17, 18 तारीख को हमारी लाइब्रेरी के बारे में गलत लिखा था, झूठा लिखा था। राष्ट्रवादी कांग्रेस के पूर्व पार्षद माननीय आर्य साहब, वेद प्रकाश आर्य साहब ने पेपर में सभी पेपर में दिया है कि लाइब्रेरी बराबर चल नहीं रही है, बार बार बंद रहती है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा जो न्यूज़ है सभी पेपर में आया है। इस पेपर में आने की वजह से हमने सभी एनजीओ और बचत गट ने आज ये पत्रकार परिषद लेने का तय किया था, क्योंकि हम मेहनत से, ईमानदारी से पूरे नागपुर शहर में जितने भी ई लाइब्रेरी है, अध्ययन कक्ष है, वाचनालय लाइब्रेरी है, सभी जो है लगभग 70 बचत गट और संस्थाएं ऐसी लाइब्रेरी चलाती है, तो अच्छे से ईमानदारी से चला रहे हैं। कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आ रही है। सब मेंबरशिप बढ़ गई है। अभी रिकॉर्ड में देखेंगे तो बच्चे लोग भी बहुत सारे पढ़ाई के लिए आते हैं, हमारे पास भी हर रोज़ उनकी एडमिशन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चों लोगों को और पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, पेपर पढ़ने वाले को कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऐसे राजनीतिक लोगों को भी ऐसी इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। उनका हेतु क्या है हम जाने नहीं, लेकिन उनका अलग हेतु हो सकता है। अभी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि पॉलिटिकल्स कुछ आगे चल के कुछ इलेक्शंस है, उसके लिए भी उनका कुछ एजेंडा होगा कि चलो कुछ ना कुछ न्यूज़ होना चाहिए, कुछ ना कुछ हमने काम किया है, लोगों को दिखना चाहिए, ऐसा करके उन्होंने किया होगा। और दूसरा हो सकता है कि एक आधी लाइब्रेरी के ऊपर कुछ नाराज़ होंगे, वो उनके आजू बाजू में कोई एक आधी लाइब्रेरी होंगी, उसके बारे में भी नाराज़ हो सकते हैं, तो उन्होंने उनके ऊपर निकालना था नाराज़ी। पूरे एनजीओ और संस्था के ऊपर इतनी सारी नाराज़गी निकाल के उनका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। देखो कैसा है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने वाला कोई आदमी रहता है तो वह ऐसी चीज़ें रुक जाती है। मतलब कोई बैठना है छुट्टी के दिन में, वहाँ उसका यूज़ बैठना मतलब अच्छे काम के लिए यूज़ नहीं होना, बैठना, बच्चे बैठते हैं क्या दारू पीने के लिए बैठते हैं, ऐसा कुछ आजू बाजू में परिसर में होता होगा, लेकिन अभी तो नहीं होता क्योंकि हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है। कोई लाइब्रेरी तो ऐसी की CCTV लगाया हुआ है, तो इसलिए ऐसी चीज़ें होना अभी तो मुश्किल है। महान्यूज़ शहर के लिए कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ मुकुंद चौरसिया, नागपुर। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी।
साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK cottages, well-designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर।